गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो सबसे पहले आप चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 से रिगार्डिंग बात करेंगे, किसका एग्जाम डेट से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे एग्जाम डेट जो आपका 28 जनवरी और 4 फरवरी को है, ये होने का कितने चांसेस है, इसके लिए एडमिट कार्ड कब तक यहाँ पे जारी होगा, यहाँ पे क्या इसका एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकता है, यानी कि ये जो डेट दिया हुआ क्या एग्ज़ाम डेट टल सकता है। जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट कब तक ये आपका जारी होगा यहाँ पे, यानी रिमेनिंग सब्जेक्ट का। साथ में हम लोग ये भी बात करें कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में सीटेट पास कैंडिडेट को कब से फॉर्म भर सकेंगे यहाँ पे, और अदर स्टेट वाले यानी कि जो अदर दूसरे राज्य से स्टूडेंट हैं इनको यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जो 26,000 की वैकेंसी है यहाँ पे, इनको स्थान मिलेगा या नहीं, यानी ये फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे या नहीं। एक एक करके हम लोग 1 बाय 1 करके आपका कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोग क्या है कि ये जो एग्जाम पूरी तरह से हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षाएं यहाँ पे आयोजित हुई है, जो परीक्षाएं होगी आयोजित, उसके संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 जाने कब तक जारी होगा यहाँ पे एडमिट कार्ड। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे कम से कम 10 से 15 दिन पहले जो है सो एडमिट कार्ड जारी होना चाहिए यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल का, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि इसका अभी तक जो है कोई एडमिट कार्ड से संबंधित जो है सो यहाँ पे रिलेटेड अभी तक नहीं नोटिस आया हुआ है। तो ये आप मान के चलिए कि लगभग जो है आज आपका 15 तारीख हो गया यहाँ पे, यानी कि 15 जनवरी है। तो ये लगभग यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड है, अगर संभवतः है कि 18 या 20 जनवरी तक जो है एकदम प्रबल संभावना है कि यहाँ पे जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा यहाँ पे जेएसएससी के द्वारा। तो ये आप मान के चलिए कि लगभग जो है 18 जनवरी, ठीक है, 18 जनवरी को या फिर 21 जनवरी तक जो आपका 21 जनवरी के अंदर में ये 100% अगर इस डेट में यहाँ पे एग्जाम होना है अगर है, तो इसका एडमिट कार्ड जो है इस डेट को 18 या तो 21 जनवरी को यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एकदम प्रबल संभावना है कि इस डेट में यहाँ पे होने की संभावना है, क्योंकि इसका डेट जान रहे हैं आपको कि जेएसएससी, देखिए सेकेंड में यही चीज़ है यहाँ पे बता रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी होने के कितने चांसेस हैं। तो देखिए अगर ये डिपेंड करेगा, अब यहाँ से डिपेंड हो रहा होगा यहाँ पे कि देखिए 18 जनवरी या फिर 21 जनवरी के अंदर में अगर इसका नहीं निकलेगा, ठीक है, अगर सपोज कर लिए कि 18 जनवरी में और आपका जो है 21 जनवरी इसके अंदर में अगर यहाँ पे क्या इस डेट तक अगर रिजल्ट समझिए कि एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा तो 100, तो यहाँ पे आप चांसेस एग्जाम का जो है ये लगभग जो है ये यहाँ पे अभी भी हम आपको बोल रहे हैं कि ये डेट आपका जो यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे डेट है, ये 70% चांसेस है कि यहाँ पे आपका एग्जाम हो यहाँ पे, ठीक है। 30% अभी भी चांसेस है कि ये एग्जाम जो नहीं होने की संभावना यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अभी जो डेट दिया हुआ इसी डेट को आपको मानना पड़ेगा। 18 या तो फिर 21 जनवरी के अंदर में अगर आपका यहाँ पे एग्जाम सिटी सेंटर वगैरह सारा चीज़ दे देता है यहाँ पे, तो चांसेस यहाँ पे, हालांकि जेएसएससी की ओर से पूरी तैयारी यहाँ पे है। अब ये डिपेंड करेगा क्या यहाँ पे कि ये डिपेंड करता है कि जाकर के जो एजेंसी को यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करने के लिए गया हो, क्योंकि 6.5 लाख स्टूडेंट लगभग इस फॉर्म को भरे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखने वाली बात होगी कि उनका जो सो प्रिंटिंग वगैरह काम सारा चीज़ें कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, हालांकि वो भी अपनी तैयारी में यहाँ पे है। लेकिन इस डेट तक 6.5 लाख कम स्टूडेंट नहीं होते हैं, 6.5 लाख स्टूडेंट को यहाँ पे ऑफलाइन मोड पर एग्जाम होना है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो लगभग 18 या 21 जनवरी के बीच में अगर आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड अगर आ जाता है तो ये आप मान के चलिए कि इसका एग्जाम जो है यहाँ 100 उस समय हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इस डेट में नहीं हुआ तो ये आपको बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, अगर इस डेट तक नहीं आया तो चांसेस तब भी जा करके आपको 70-30% रहेगा कि इस डेट में हो सकता है कि आपको 22-23 तारीख तक हो, लेकिन इसमें संभावना बहुत कम है, ठीक है। इस डेट तक अगर आ गया, एक तो 20 जनवरी अभी तक कम से कम आ जाना चाहिए था, जब यहाँ पे डेट समझिए कि 28 को एग्जाम होना, 28 जनवरी और 4 फरवरी को, तो कम से कम 28 जनवरी वाले को तो अभी तक कम से कम जरूर जो है सो यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि बाहर में रह रहे हैं, अब उनको ये पता नहीं कि उनका सेंटर कहाँ होगा। वो मान लेते हैं कि अगर सपोज कर लिए कि अगर अपना कहीं ट्रेन से अगर आना है
तो समझिए रिजर्वेशन वो कहाँ का करवाएं, हजारीबाग का करवाएं या जा करके आपका ऑफलाइन मोड में रांची का करवाएं, जमशेदपुर का करवाएं, कहाँ करवाएंगे। तो ये अभी तक स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूजन में कि अभी तक जो है एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है। जैसे एग्जाम सिटी सेंटर अगर दे देता तो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होता था और अपनी तैयारी जो है सो बेहतर ढंग से यहाँ पे करते। सेकेंड में हम लोग देखिए यहाँ बात करें क्या जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट बढ़ सकता है। तो देखिए ये अगर इस डेट तक सपोज कर लिए एक अगर बहुत ज़्यादा बोलें तो क्या कि 21 जनवरी तक अगर आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड अगर दे देती है तो चांसेस है कि इसका एग्जाम जो है सो लगभग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस डेट तक अगर एडमिट कार्ड अगर नहीं आता है तो फिर आपका एग्जाम डेट जो है सो बढ़ेगा, और ये एग्जाम डेट बढ़ेगा तो लगभग समझिए कि अप्रैल में इसका एग्जाम संभावना है, ठीक है। क्योंकि इधर आपका एग्जाम होगा नहीं फरवरी और मार्च में, ये लगभग सेंटर यहाँ पे ऑफलाइन मोड पर आपको जानते हैं कि ये 10th-12th का एग्जाम होता है, फिर जा करके लोकसभा चुनाव यहाँ पे होना है। तो लगभग जो है फिर अप्रैल मंथ के एंड तक या तो मई का फर्स्ट वीक तक इसका संभावना है कि फिर एग्जाम अगर बढ़ेगा तो। लेकिन संभवता है कि इस डेट में यहाँ पे पुरजोर कोशिश आयोग की और सरकार की तरफ से इस एग्जाम को जो सो कई वर्षों से ये कैंसिल होते हुए आ रहा है। पिछले वर्ष समझिए 2023 में इसका 16 अंतिम में जो एग्जाम डेट मिला था कि 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को यहाँ पे एग्जाम था, लेकिन उस डेट में नहीं हो पाया एग्जाम। तो इसका डेट अभी जो है सो 28 जनवरी और 4 फरवरी को यहाँ पे संभावना है कि इसका एग्जाम हो जाए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन ये क्लियर हो गया होगा कि ये जेएसएस सीजीएल एग्जाम डेट बढ़ सकता है, किन कारण से बढ़ सकता है यहाँ पे, तो ये आपको हम बता दिए यहाँ पे। ये जेएसएससी, अब यहाँ बात करते हैं कि जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट कब तक जारी हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जेएसएससी पीजीटी का जो यहाँ एग्जाम हुआ 11 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एग्जाम हुआ, ठीक है। उसमें से आपका 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया यहाँ पे, 2 सब्जेक्ट का तो वेरिफिकेशन करा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनका मेरिट लिस्ट बाकी है यहाँ पे। जबकि 2 का जो है ये कल से जो है यहाँ पे आपका क्या है कि कल से जेएसएससी पीजीटी का ज्योग्राफी का और बायोलॉजी का जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे शुरू होगा। 16 से लेकर के 19 तक प्रस्तावित है यहाँ पे। तो अलग अलग जो रोल नंबर के आधार पर उनको बुलाया जा रहा है। कल तो एक ही शिफ्ट में यहाँ पे है, तो इसका बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट जो यहाँ पे है अभी, तो रिमेनिंग सब्जेक्ट का ये मान के रखिए कि अब जो है लग रहा है जहाँ तक चांसेस है कि इसका कंप्लीट होने के बाद, यानी लगभग हमको लग रहा है कि 19 के बाद ही अब संभावना यहाँ पे है कि 19 के बाद अब जो है आयोग भी मन बना लिए कि इसका कंप्लीट करा लेंगे, उसके बाद जो है सो उसका मतलब कि ये जो है सो रिजल्ट को पब्लिश करेंगे। तो ये चांसेस है आपका कि अब 19 के बाद, यानी 19 के बाद जो है अब रिजल्ट जो है रिमेनिंग सब्जेक्ट का एक साथ सब नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 को 3 को करके आएगा यहाँ पे। लेकिन आप मानिए कि फरवरी मंथ में कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा आपका, और मेरिट लिस्ट फाइनली जो है कंप्लीट करके मेरिट लिस्ट और जो आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग है मेरिट लिस्ट तो 15 मार्च तक हम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आ जाना चाहिए। साथ में इसका रिजल्ट जो है आने कंप्लीट जो रिजल्ट है, ठीक है, यानी कि मेरिट लिस्ट कंप्लीट, साथ में ज्वाइनिंग लेटर जो है ये लगभग ज्वाइनिंग लेटर की अगर बात करें तो अंतिम जो है मार्च का, अगर समझिए कि लास्ट वीक तक आपको चांसेस है कि 11 सब्जेक्ट के लिए आपका जो है सो यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। क्योंकि मेरिट लिस्ट जो है सो 15 सपोज कर लिए कि जो प्रक्रिया भी चल रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा यहाँ पे, मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें जिनका सिलेक्शन होगा उनका ज्वाइनिंग लेटर ये आपको बता दिए कि लास्ट वीक ऑफ यहाँ पे आपका है मार्च में यहाँ पे आने की संभावना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होता है आपका। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि जैसे पीजीटी रिजल्ट कब तक जारी होगा। देखिए अब यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पे अभी है कि जे झारखंड सहायक आचार्य जो भर्ती परीक्षा यहाँ पे है, तो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में सीटेट पास कैंडिडेट कब से फॉर्म भर सकेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कि 20 दिसंबर को सीटेट के फेवर में माननीय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया। इसमें से झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो 125 और 628 के लिए चल रहा था 26,001 पदों के लिए, इसमें से सीटेट वाले जो है या तो अदर स्टेट से अगर स्टेट से अगर मान लेते हैं कि स्टेट पास किए या कोई टीचरेबिलिटी टेस्ट पास किए तो इनको यहाँ पे अलाउ किया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अभी जो है सो समझिए कि इसका फाइनली जो सो जे आयोग ने उस समय से हो सकता है कि मन में बनाए हो कि सुप्रीम कोर्ट जाए या नहीं जाए जा करके, तो इस दुविधा में थी। लेकिन अब फाइनली जो है सो आयोग की तरफ से भी अब आ गया कि इसमें अब फॉर्म भरने का डेट यहाँ पे फिर से दिया जाएगा, मतलब कि उसमें करेक्शन करके यहाँ पे। तो अब और साथ में उसमें एग्जाम डेट भी अभी मेंशन किया है, एक नोटिस के माध्यम से एग्जाम डेट भी किया है कि 10 फरवरी को यहाँ पे समझिए कि एक तरह से प्रस्तावित है आने संभावना। लेकिन इस डेट में आपका होगा नहीं, कंफर्म नहीं हो, क्योंकि 3 महीने का कम से कम समय यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट के लिए।
तो ये अभी फॉर्म जो है अब मुझे लग रहा है कि जनवरी का जो है सो लास्ट वीक तक आने की संभावना यहाँ पे, ठीक है, कि जनवरी का लास्ट वीक तक आने की प्रबल संभावना है कि इसमें से जो फॉर्म हैं वो भर सकेंगे। जनवरी का लास्ट वीक से सीटेट वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, जनवरी का जो है आपका लास्ट वीक तक, लास्ट वीक में ये फॉर्म जो है आने की संभावना यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आप अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अब अदर स्टेट वाले जो है, अदर स्टेट वाले झारखंड शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा या नहीं, अब ये झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें या ना करें यहाँ पे, तो ये स्पष्ट यहाँ पे है कि आपका जो है झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा में अदर स्टेट वाले जो हैं यहाँ पे उनको इस बार चांस नहीं मिला हुआ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी जो है झारखंड हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उस कॉपी में ही ऑलरेडी लिखा हुआ कि केवल ये जो मिला हुआ है कि अदर सीटेट पास हैं या अदर कोई अदर नेबरिंग जो स्टेट है यहाँ पे उससे अगर आप टीचरेबिलिटी टेस्ट पास किए हैं तो केवल झारखंड के ही छात्र को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप मान करके चलिए कि अदर स्टेट वाले इस 26,001 पदों की बहाली में अब शामिल नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो क्या उन्हें तैयारी करना चाहिए? अगर आप नॉलेज के पर्पज़ से करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी बेशक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्म भरने से सोच रहे हैं कि आप इसमें फॉर्म भरने के लिए मिलेगा तो ये 100% आपको यहाँ पे झारखंड में जो है ये फॉर्म भरने के लिए नहीं मिलेगा। आप तैयारी अगर करना चाहते हैं तो किसी और परीक्षा की तैयारी करें। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में इस बार के लिए दूसरे स्टेट वाले को यहाँ पे मौका नहीं मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी सीटेट झारखंड जो उत्तीर्ण है यहाँ पे सीटेट पास यहाँ पे है, क्योंकि पहले जो फॉर्म भराया जा रहा था वो जेटेट वाले भरे थे। इस बार जो है सीटेट वाले को अप्लाई करने का मौका मिलेगा यहाँ पे। तो बहुत जल्द जो है सो इसका पोर्टल खुलेगा और यहाँ पे फॉर्म भर सकेंगे। तो ये कंप्लीट जो है समझिए यहाँ पे कंप्लीट आपकी जानकारी हो गई होगी यहाँ पे कि जैसे सीजीएल का एग्जाम आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, 28 जनवरी 4 फरवरी होने के कितना चांसेस, ये सारा जितना भी आपका डाउट्स था ये आपको क्लियर